हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और सेंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे दोस्तों। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों आज का जो हमारा सेंसर है उसका नाम है मैप सेंसर। अभी जो वीडियो में आप सामने सेंसर दिख रहा है दोस्तों, अभी मैं इंडिकेशन करके बताऊँगा आपको आगे। इसका नाम है मैप सेंसर, यानी कि दोस्तों मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। दोस्तों आपके इंजन का ये सबसे मेन सेंसर है दोस्तों। इस सेंसर के बिना हमारी गाड़ी ठप है दोस्तों ये जो मैप सेंसर होता है ये 3 पिन का सेंसर होता है, इसमें 3 वायर आती हैं, इसका मतलब है दोस्तों ये सेंसर मैक्सिमम काले रंग का ही होता है। और ये सेंसर दोस्तों जो इंजन का जो मैनीफोल्ड होता है उसके ऊपर से एक साइड में जाके लगा होता है दोस्तों। ये सेंसर ना दोस्तों ये एक मैनीफोल्ड के अभी जो मैं आपको एरो मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये मैनीफोल्ड है और ये सेंसर दोस्तों मैनीफोल्ड के एक साइड में जाके लगा होता है दोस्तों ये जो सेंसर पेट्रोल कार या डीजल कार सभी में लगा होता है। इस सेंसर में छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से एयर के प्रेशर को सेंस करता है और ECM को सिग्नल भेजता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैप सेंसर का जो पूरा नाम है वो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है। और ये जो सेंसर है दोस्तों इंजन में जा रही एयर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इंजन में जा रही हवा के हिसाब से ECM को सिग्नल भेजता है और ECM जो है दोस्तों इंजेक्टर को सही फ्यूल की सप्लाई कराता है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंसर है दोस्तों ये ECM को सिग्नल भेजता है कि अभी एयर का प्रेशर, एयर का दबाव कितना बन चुका है इंजन में, और उसी हिसाब से दोस्तों फिर ECM ने एयर और फ्यूल के मिक्सचर को भेजना होता है इंजन को, ताकि हमें एक अच्छी आउटपुट मिल सके। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों कि मैप सेंसर जो मैनीफोल्ड में लगा होता है और इस सेंसर के अंदर दोस्तों एक डायाफ्राम होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस सेंसर में एक डायाफ्राम होता है जो कि जब हम कार स्टार्ट करते हैं दोस्तों, साथ में मैं सेंसर को खोल भी रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देख रही है कि सेंसर किस तरीके से खुल रहा है और इसमें मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तब एयर मैनीफोल्ड में कम हवा जाती है और जब हम कार को चलाने लगते हैं तब थ्रोटल बॉडी पूरा खुला होता है दोस्तों, जिससे मैनीफोल्ड में एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे ये डायफ्राम ऊपर की साइड उठ जाता है दोस्तों एक पीजो रेजिस्टिव होता है, ये भी मैप सेंसर में लगा होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो मैंने अभी वर्ड बोला इंग्लिश का पीजो रेजिस्टिव, ये भी एक मैप सेंसर में लगा होता है और ये डायाफ्राम के ऊपर होता है। और जब एयर का प्रेशर बढ़ता है तो डायाफ्राम में बदलाव होते हैं दोस्तों, डायाफ्राम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये दोस्तों अभी आपके सामने मैं खोल के दिखा दिया, ये इस तरीके से कुछ मैप सेंसर होता है। ये 2 नट के साथ दोस्तों मैनीफोल्ड की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ था और इसके साथ दोस्तों एक जो आप पाइप देख रहे हैं, जो भी मैं आपको एक पाइप दिखा रहा हूँ, यही पाइप दोस्तों जाके जो मैनीफोल्ड है, मैनीफोल्ड के अंदर ही ये जो एक छोटा सा कनेक्टर है, जो सर्कल गोल सा कनेक्टर है, यहाँ पे आगे लगी हुई। तो यहीं से दोस्तों ये सेंसर सेंस करता है कि अभी जो इंजन के अंदर हवा का दबाव, हवा का प्रेशर है वो कितना है, मैनीफोल्ड के अंदर कितने हवा का प्रेशर बन चुका है। यहीं से ये सेंसर सिग्नल भेजता है ECM को और उसी सिग्नल को लेके ECM का काम है कि एक सही रेशियो पे अपने फ्यूल की सप्लाई को देना है, इंजेक्टर को कब इंजेक्ट करवाना है और कितना इंजेक्ट करवाना है, फिर ये दोस्तों ECM डिसाइड करता है इस छोटे से सेंसर की वजह से दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो पीजो रेजिस्टिव होता है दोस्तों, और पीजो रेजिस्टिव में क्या होता है दोस्तों, एयर का सिंपल सी बात है दोस्तों, एयर के अंदर मैनीफोल्ड के अंदर एयर का प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो पीजो रेजिस्टिव होती है सर उसमें भी बदलाव आता है। जो वहाँ रेजिस्टिव लगी हुई है उसमें भी बदलाव आता है, ये ऊपर की साइड उठ जाता है दोस्तों, जिसके कारण मैप सेंसर हाई वोल्टेज को क्रिएट करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हाई वोल्टेज को क्रिएट करता है और ये वोल्टेज ECM को जाती है और इस वोल्टेज और एयर के प्रेशर के अनुसार ही ECM इंजेक्टर को सही फ्यूल की सप्लाई दे पाता है दोस्तों। लेकिन अगर ये सेंसर खराब हो जाता है दोस्तों तो ECM को मैनीफोल्ड में बन रहे एयर के प्रेशर का पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा और ECM अपनी मर्जी से ही इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई कराया जाएगा जिससे आपकी कार में समस्या हो जाती है। और सबसे पहला कारण आपकी कार की जो माइलेज है वो बहुत ही गिर जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों देख लीजिए, जो मेरे हाथ में अभी आप देख पा रहे हैं ये मैप सेंसर है। ये जो पिन मैंने अभी पकड़ी हुई है दोस्तों, इसी पिन में आकर ये जो पाइप है, ये होलो टाइप पाइप है, ये जाके लग जाती है और जहीं से जो इसके मैनीफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर क्रिएट हो रखा है जहीं से ये सेंस करता है। तो दोस्तों मैं अभी ये सेंसर दोबारा वापस जोड़ रहा हूँ और मैं आपको इसके अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमारी गाड़ी में क्या नुकसान हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों सबसे पहला सिस्टम है मैप सेंसर ख़राब होने का कि आपकी गाड़ी में जो चेक इंजन लाइट का ऑन हो जाना दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे ही गाड़ी में कोई भी सेंसर ख़राब होता है तो हमारी गाड़ी की जो चेक इंजन लाइट है वो ऑन हो जाती है। इंजन लाइट एक वार्निंग लाइट होती है दोस्तों,
ये लाइट हमारे डैशबोर्ड मीटर में दिखाई देती है दोस्तों। और ये लाइट हमें चेतावनी देती है कि आपके मैप सेंसर या किसी और सेंसर में कोई ना कोई समस्या आ चुकी है दोस्तों, कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है। यही मतलब है इस लाइट का। तो इस लाइट को कभी भी दोस्तों इग्नोर नहीं करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपके डैशबोर्ड के मीटर में इंजन लाइट शो हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी में कोई फॉल्ट है। तो उस फॉल्ट को हमें ढूंढना है दोस्तों, उस सेंसर को हमें ढूंढना है, ख़राब हुए सेंसर को। तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत करिए, इससे हो सकता है आपकी गाड़ी में बहुत बड़ा नुकसान। तो इंजन लाइट को नो इग्नोरेंस, ध्यान से देखिएगा दोस्तों ये तो हो गया चेक लाइट का मामला। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात में। दोस्तों आपकी कार चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, अगर उसका माइलेज कम है या कम दिन ब दिन कम हो रहा है तो माइलेज कम होने का कारण मैप सेंसर होता है। माइलेज का कम होना मैप सेंसर का ख़राब होने का दूसरा सिम्टम है दोस्तों। तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना दोस्तों मैप सेंसर को, ये तो पेट्रोल बर्बादते ही रह जाओगे गाड़ी में। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बड़ी सिंपल बात बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जब मैप सेंसर ख़राब होता है तो वह ईसीएम को एयर के सही सिग्नल को नहीं भेज पाता, जिसके कारण ईसीएम अपनी मर्जी से ही इंजेक्टर को दगादग फ्यूल की सप्लाई दिए जा रहा है दोस्तों। और हमारा इंजेक्टर भर भर के इंजन के अंदर फ्यूल डाले जा रहा है, पेट्रोल को डाले जा रहा है, क्योंकि हमारे ईसीएम उसको बता ही नहीं रहा है कि हवा का प्रेशर कितना है, भाई हवा कितनी है। तो इसके वजह से दोस्तों, जिसके कारण ईसीएम कभी ज़्यादा फ्यूल की सप्लाई कराता है तो कभी कम, जिसके कारण कार में आइडलिंग की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। आइडलिंग मतलब कभी आपकी गाड़ी कम आरपीएम पे चलेगी, कभी ज़्यादा आरपीएम पे चलेगी। तो वी केयरफुल दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कारण बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान को सुनिएगा। स्टार्टिंग का लेट हो जाना दोस्तों, मतलब आपकी गाड़ी बहुत लेट स्टार्ट हो रही है दोस्तों। जब आपकी कार का मैप सेंसर ख़राब हो जाता है ना, तो आपकी जो कार है ना दोस्तों, आपकी कार की स्टार्टिंग बहुत लेट हो जाएगी, कभी कभी तो स्टार्ट ही नहीं होगी। ज़्यादातर आप दोस्तों अगर आपने ये चीज़ चेक करनी है ना, तो आप एल्टो, पेट्रोल गाड़ी है ना एल्टो, कार को चेक करना दोस्तों। जब एल्टो कार की स्टार्टिंग लेट होती है ना, तो मैप सेंसर जो थ्रोटल बॉडी में ऊपर लगा होता है उसमें समस्या के कारण लेट स्टार्टिंग हो जाती है दोस्तों। और अगर आपकी कार डीजल है तो भी मैप सेंसर लेट स्टार्टिंग का कारण है। ये एक मेन कारण है दोस्तों लेट स्टार्टिंग का। जब आपकी कार अगर लंबा सेल्फ ले रही है, लेट स्टार्ट हो रही है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके सेल्फ में प्रॉब्लम है, वो आपके मैप सेंसर में भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट कारण बता रहा हूँ दोस्तों, इंजन की पावर का कम हो जाना। दोस्तों कार के इंजन में बहुत से सेंसर लगे होते हैं, ये तो आपको ही पता है। उनमें से एक जो मैप सेंसर है, अभी मैंने आपको समझाया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है। जब मैप सेंसर ख़राब हो जाता है तो रफ आइडलिंग की समस्या और इंजन मिसफायर की समस्या हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों इंजन की पिकअप और पावर कम हो जाती है। जब भी आप कार चलाते हैं तो बहुत लेट पिकअप पकड़ती है। इसका कारण यही है दोस्तों कि आपका जो मैप सेंसर है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और कारण बताता हूँ कि रफ आइडलिंग का होना। रफ आइडलिंग की समस्या बहुत से कारण से हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कार के इंजन में मैप सेंसर में समस्या होगी तो भी आपकी कार में रफ आइडलिंग की समस्या होगी दोस्तों। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब आप कार को स्टार्ट करेंगे तो कार लेट स्टार्ट होगी और आपको महसूस होगा कि आपकी कार में हल्की वाइब्रेशन हो रही है दोस्तों। इंजन भी वाइब्रेशन करता है। मिस फायर का भी होना बहुत ही लाजमी है दोस्तों इस सीन में। दोस्तों मिस फायर ये भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कारण से हो सकती है, लेकिन मैप सेंसर के कारण भी मिस फायर की समस्या उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मिस फायर होता है प्लग की वजह से होता है, लेकिन जब मैप सेंसर ख़राब हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण सेंसर इंजन में एयर के प्रेशर को सेंस ही नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ईसीएम इंजन को सही सिग्नल नहीं दे देता और मिस फायर की समस्या उत्पन्न तो होनी है फिर दोस्तों। तो मैप सेंसर के फेल होने के कारण अभी मैं बताता हूँ दोस्तों। तो मैप सेंसर का ख़राब क्यों होता है, आखिर क्यों होता है? माइलेज कम हो जाना, ज़रा आइडलिंग की समस्या होना, जब मिस फायर होना, ये सभी सिम्टम मैप सेंसर के ख़राब होने से आते हैं। इसलिए पहला कारण मैप सेंसर का ख़राब होना है दोस्तों। तो दोस्तों इन फ्यूचर इस कभी भी आपकी गाड़ी में इंजन की लाइट चेक हो, या ये जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं जो आए, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपके मैप सेंसर में गड़बड़ होगी या किसी और सेंसर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों इस बंदे के लिए।